सोचा है एक ऐसा बैंक जहां हम अपना पैसा ट्रस्ट के साथ रखते हैं, वो बैंक ब्लड मनी का हाईवे बन जाए। वो मनी जो बिजनेस से नहीं, हार्डवर्क से नहीं, बल्कि ड्रग ट्रैफिकिंग, मर्डर, वायलेंस और लाखों जानों की बर्बादी से आता हो। 2012 में दुनिया के सबसे बड़े और ट्रस्टेड बैंक में से एक HSBC पकड़ा गया मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के साथ, स्पेशली सिनालोआ कार्टेल का $1 बिलियन का डर्टी मनी क्लीन करते हुए। ये सिर्फ एक स्कैंडल नहीं था, ये डार्क रियलिटी भी है कि कभी कभी क्रिमिनल्स को गन की जरूरत नहीं होती जब बैंक्स उनके साइलेंट क्राइम पार्टनर बन जाए तो। सो हेलो गाइस, ये है डे 5 ऑफ शोइंग स्टोरी ऑफ बिजनेस वुल्फ एंड दिस इज आर्यन और आप देख रहे हो FinThrive, where you can turn your dream into reality with the knowledge of finance and artificial intelligence। तो चलिए शुरू करते हैं ये समझने से कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। 1990s के एंड और अर्ली 2000s के दौरान ग्लोबल बैंकिंग इंडस्ट्री में एक रैपिड एक्सपेंशन की रेस शुरू हो चुकी थी और इसी दौरान HSBC का ये मिशन बन गया था कि दुनिया के मैक्सिमम मार्केट्स में अपना एक फाइनेंशियल फुटप्रिंट बनाना, वो भी फास्ट, एग्रेसिव और डोमिनेटिंग स्केल पर। 2002 से 2008 के बीच HSBC ने लैटिन अमेरिका और मेक्सिको में डीप मार्केट एंट्री और कस्टमर एक्विजिशन पे फुल फोकस कर दिया था, क्योंकि मेक्सिको एक हाई रिस्क बट हाई प्रॉफिट रीजन था। HSBC के ग्रोथ टारगेट इतने एग्रेसिव थे कि सिस्टम ने कंप्लायंस को प्रायोरिटी से हटा के बिजनेस एक्सपेंशन को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया और यहीं पर वो साइलेंट टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ, जहां एक ट्रस्टेड बैंक ने जानबूझकर नहीं बट ग्रोथ प्रेशर में आकर एक गलत दरवाजा खोल दिया। उधर सिनालोआ कार्टेल बिलियंस ऑफ हीरोइन, मेथ और कोकेन यूएस में भेज रहे थे। उनको चाहिए था एक सेफ, लीगल लुकिंग ग्लोबल सिस्टम जहां डर्टी कैश को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सके, वो भी लीगल तरीके से। और HSBC के वीक चेकिंग और लूज वेरिफिकेशन रूल्स ने उसे एक परफेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग मशीन बना दिया। तो अब समझते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे था। ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू बिलियंस ऑफ डॉलर कैश मेक्सिको में हर साल जनरेट होता था और ये पैसा स्मॉल बंडल्स में नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल लेवल स्केल पे होता था। 2004 एंड 2006 के बीच जब कार्टेल को पता चला कि HSBC मेक्सिको का कंप्लायंस मॉनिटरिंग वीक है, तो उन्होंने रेगुलर लार्ज डिपॉजिट शुरू किया, जहां वो डेली $100,000 से लेके 300,000 तक डिपॉजिट कर सकते थे बिना किसी वेरिफिकेशन के। इन्वेस्टिगेशन में लेटर ये रिवील हुआ कि HSBC ने टेलर विंडो और डिपॉजिट बॉक्सेस का साइज बड़ा कर दिया था और ये चेंज उन्होंने कस्टमर कन्वीनियंस के नाम पे किया था। जैसे ही पैसा HSBC मेक्सिको अकाउंट में एंटर होता, वो लीगली अर्न्ड बिजनेस फंड दिखने लगता। इयर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बाद क्रिस्टल क्लियर एविडेंस सामने आया, जहां 2012 में HSBC ने $881 मिलियन का ड्रग कार्टेल मनी लॉन्डर करने का एडमिशन दिया और उसे पनिशमेंट क्या मिली? सिर्फ $1.9 बिलियन का फाइन एंड 5 ईयर मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस ओवरऑल। फाइन तो मिला, लेकिन डैमेज और प्रॉफिट के कंपैरिजन में ये एक पार्किंग टिकट मिलने जैसा था। ये क्राइम सिर्फ एक्सेल शीट और फाइनेंशियल बुक तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि इसका एक्चुअल इंपैक्ट बहुत ही डेंजरस था, जैसे और ज्यादा ड्रग मार्केट, गैंग वॉर्स, यूथ एडिक्शन, फैमिलीज ब्रोकन एंड मोर लाइफ डिस्ट्रॉयड। क्योंकि जब बैंक क्राइम एनेबल करता है तो सोसाइटी लीड करती है। और ये कुछ लेसन है जो एक इन्वेस्टर को हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट, बिग ब्रांड्स आर नॉट ऑलवेज एथिकल, मतलब ये आपके ट्रस्ट का मिसयूज कर सकते हैं। सेकंड, व्हाइट कॉलर क्राइम्स आर मोर डेंजरस, ये बिना आवाज और खून बहाए होते हैं पर इसका इंपैक्ट स्लो पॉइजन जैसा होता है। थर्ड, कंप्लायंस मैटर्स, क्योंकि रूल्स और मॉनिटरिंग हमारी सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी शील्ड है। फोर्थ, मनी लॉन्ड्रिंग इज रियल लाइफ पेन, क्योंकि इसका रिजल्ट ब्रोकन फ्यूचर होता है, ना कि सिर्फ नोट्स रिप्लेसमेंट। ये कहानी एक रिमाइंडर है कि करियर, बिजनेस या सक्सेस में शॉर्टकट, रिस्क और लूपहोल्स टेम्पररी विन देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म लेगेसी को बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको अच्छा फ्यूचर बिल्ड करना है तो अर्निंग से पहले थिंकिंग और वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग करो। सो मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।